हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे बेहद आसान तरीके से। ठीक है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही तरीके काफ़ी अच्छे होंगे और जो सेकंड तरीका होगा वो तो काफ़ी आसान होगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और इसकी आवश्यकता हमको डेली रूटीन में पड़ती रहती है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखिए, यदि हम प्रतिशत का संधि विच्छेद करते हैं तो प्रतिशत उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रति धन शत, या उसको हम बोल सकते हैं प्रत्येक 100 पर। इसको हम कह सकते हैं, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर लगने वाला रुपया या देने वाला रुपया। ठीक है, यदि हम किसी से लेते हैं रुपए तो हम क्या करते हैं, उसको परसेंटेज पर देते हैं, फिर उसका हिसाब परसेंटेज के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं घुसना है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिशत कैसे निकालता हूँ। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। यदि हमको कोई क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन कहता है 500 का यदि आपको कहता है 20% निकालो, तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। देखिए, पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं सेकंड तरीका भी बताऊंगा, इससे आपको इसको काफ़ी सिंपल तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर जो 500 लिखा है उसको हम बिल्कुल एज इट इज़ उतार लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो का लिखा है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर जो 20 लिखा है उसको भी हम ऐसा ही लिख देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर जो परसेंटेज का चिन्ह होता है इसको ये प्रतिशत का सिंबल होता है। जब हम प्रतिशत के सिंबल को हटाते हैं तो नीचे हम बटे में 100 लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब यदि हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दो जीरो से दो जीरो आपकी कट जाती हैं। ओके, जब दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे तो आपके पास देखिए ऊपर क्या बचेगा, ऊपर 20 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20/100 हो जाता है। यानी कि 500 का 20% कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, अब यदि हम इसका सेकंड तरीका देखना चाहें तो चलिए पहले क्वेश्चन और समझ लेते हैं। देखिए, यदि हम चाहें, देखिए एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। देखिए, यदि किसी आप मॉल में जाते हो और आप वहाँ पर कोई, मान लीजिए आपने मॉल में जाकर कोई आपने बुक देखी, उसकी प्राइस है 800 रुपये। उसकी प्राइस है 800 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, इस पर डिस्काउंट है, इस पर जो ऑफ चल रहा है वो 30% ऑफ चल रहा है। कितना? 30% ऑफ चल रहा है। ऑफ का मतलब होता है छूट, ऑफ का मतलब होता है छूट। ठीक है ना। तो आप मॉल में जाते हो, आप यहाँ पर एक बुक को परचेस करना चाहते हो, इसकी प्राइस क्या है? 800, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उस पर 30% ऑफ है। तो इसको आपको कितने रुपए पे करने होंगे देख लीजिए, इसको भी किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसकी आवश्यकता हमको डेली रूटीन में पड़ती रहती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने बुक देखी, उसकी प्राइस कितनी है? 800। ओके, तो 800 का देखिए हमको कितना निकालना है? 30% निकालना है, इसका मतलब होता है 30%। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 और नीचे लिख देंगे 100 को, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर हम 100 नीचे लगा देते हैं। अब देखिए दो जीरो से हम दो जीरो नीचे वाले काट देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 दिया 24 जीरो, यानी कि 240 रुपये आपको छूट मिल रही है। अब आपको जो उसको रुपए चुकाने होंगे तो कितने चुकाने होंगे? 800 में से आपको 240 घटा कर देने होंगे इसको रुपए। तो देखिए यहाँ पर हम घटा लेंगे, 800 में से हमको कितने घटाने हैं? 240 रुपये घटा कर उसको देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएंगे, यानी कि जो बुक की प्राइस देनी होगी आपको, देखिए जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी 800 रुपये थी उसकी ओरिजिनल प्राइस, लेकिन इसमें हमको 30% डिस्काउंट मिल रहा था, तो उसका 30% हम डिस्काउंट निकालते हैं तो हमारे पास 240 रुपये की हमको छूट मिल जाती है। ठीक है, जब हम उसको रुपये देंगे तो 800 में से उसका जो डिस्काउंट का मूल्य आ रहा था उसको हम घटा कर देते हैं। तो हमने 800 में से 240 को घटा लिया, जो हमको छूट मिली थी, तो हमको 560 रुपये उसको देने होंगे बुक के लिए। जो हम बुक खरीद रहे हैं उसको बुक की प्राइस 560 रुपये होगी। अब देखिए मैंने आपको बताया था, इसको आप दो तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, जो पहला तरीका था, अब मैं सेकंड तरीका बताता हूँ जिससे आप इसको काफ़ी इजीली माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा था 500 का हमको 20% निकालना था। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत प्रत्येक 100 पर, यानी कि यहाँ पर 500 में से देखिए देखिए 500 में देखिए क्या 100 कितने नोट होंगे? 5 होंगे। ठीक है, और 100 रुपये पर हमको कितना देना है? 20 रुपये देना है। कितना देना है? 20 रुपये देना है। तो 20 का इंटू हम 5 में कर लेंगे तो 100 हो जाएगा। यार समझने वाली बात है। देखिए 100 का मतलब होता है 100 रुपये पर हमको जो रुपये 100 पर जो हमको छूट मिल रही है यार, परसेंटेज निकालनी है, उसका मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। तो यदि 100 का हमको 100 रुपये पर हमको 20 मिल रही है तो उसका 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको 500 हो जाएंगे, और 5 का मल्टीप्लाई इस 20 में कर देंगे तो 100 हो जाता है। ठीक है, यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या चल रहा था, 800 रुपये की बुक थी, उसमें 30% ऑफ था, यानी कि 100 रुपये पर आपको 30 रुपये बच रहे थे, 100 पर आपको 30 रुपये बच रहे थे। लेकिन हमारे पास कितने थे, 800 रुपये की बुक थी, तो हमको 800 में यहाँ पर कितने से गुणा कर देना होगा, 8 से गुणा कर देना होगा, 8 दिया 24। तो इस तरह से भी आप छूट कैलकुलेट कर सकते हो अपने माइंड में, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।